नमस्कार दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या को बढ़ा रहा है? अगर वोट बढ़ाए जा रहे हैं तो फिर किसके पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं? इस आशंका को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मांग की गई थी कि 48 घंटे के अंदर आंकड़ों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर को राहत नहीं दी। पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पिछली सुनवाई में पूछा था कि बताइए कि वोटों की संख्या कैसे बढ़ रही है। ये उन राज्यों की लिस्ट है जहां अब तक 5 चरणों में मतदान हो चुके हैं। इन चरणों में जो आंकड़ा शाम को वोटिंग के बाद सामने आए, उसके बाद फाइनल आंकड़ों को जब चुनाव आयोग ने जारी किया तो बड़ा बदलाव देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में 316.2 लाख वोट डाले गए, लेकिन जब सुधार के साथ बढ़ा हुआ आंकड़ा जारी किया गया तो 17.2 लाख वोट ज्यादा थे। महाराष्ट्र में कुल 413 लाख वोट पड़े, लेकिन जब फाइनल आंकड़ा आया तो 16.7 लाख बढ़ गए। केरल में 186.3 लाख वोट पड़े, लेकिन फाइनल डेटा में 11.4 लाख वोट बढ़ गए। असम में 189.6 लाख कुल वोट पड़े और फाइनल आंकड़ों में 10.3 लाख वोटों की संख्या बढ़ी। पश्चिम बंगाल में 250.9 लाख वोट पड़े, लेकिन फाइनल आंकड़ों में 7.8 लाख वोट बढ़ गए। कर्नाटक में 379.5 लाख वोट जनता ने डाले, लेकिन फाइनल आंकड़ों में 7.1 लाख वोट बढ़ गए। गुजरात में 283 लाख वोट शाम को सामने आए, वहीं फाइनल आंकड़ों में 5.5 लाख वोटों की संख्या बढ़कर सामने आई। बिहार में 202.8 लाख कुल मतदान हुआ, लेकिन फाइनल आंकड़ों में 4.6 लाख वोटों की संख्या बढ़ गई। मध्य प्रदेश में 374.2 लाख वोट कास्ट हुए, लेकिन फाइनल आंकड़ों में 4.3 लाख वोटों की संख्या बढ़ी। तमिलनाडु में 430.7 लाख वोट पड़े, लेकिन फाइनल डेटा में 3.9 लाख वोट बढ़ गए। राजस्थान में 324.5 लाख वोट पड़े, जबकि फाइनल आंकड़ों में 3.8 लाख वोट बढ़ गए। तेलंगाना में 215 लाख वोट डाले गए, वहीं फाइनल डेटा में 3.1 लाख वोट बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में 430.8 लाख वोट पड़े, जहां 2.7 लाख फाइनल डेटा में वोटों की संख्या बढ़ी। छत्तीसगढ़ में 148 लाख वोट पड़े, जहां 2.4 लाख वोटों की संख्या बढ़ने के साथ 150.4 लाख कुल वोट हो गए। उत्तराखंड में 46.5 लाख लोगों ने शाम तक मतदान किया। इस छोटे से राज्य में फाइनल आंकड़ों में 1.2 लाख वोटों की संख्या बढ़ गई। मणिपुर में 14.7 लाख वोट कास्ट हुए। इस राज्य में भी 1.2 लाख वोटों की संख्या बढ़ी। ओडिशा में 46.5 लाख वोट पड़े, लेकिन फाइनल आंकड़ों में 1.1 लाख वोट बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि फाइनल डेटा में बदलाव नहीं होता है, लेकिन कई दिनों की देरी और उम्मीद से ज्यादा बढ़ा हुआ मार्जिन वोट लोगों को हैरान कर रहा है। तो जब 17C साइन हो गया, रात 12 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट लॉक हो गया, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट सामने आ गया, 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे सबमिट कर दिया, तो ये जो 3 से 4% का हाइक हुआ वोटिंग परसेंटेज में, ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये तो मैं भी आपके साथ बैठ के सवाल करना चाहूंगा। सवाल है कि ये हो कैसे रहा है। लाखों की संख्या में वोटों का बढ़ना और चुनाव आयोग की तरफ से चुप्पी साध लेना, उस पर सफाई न देना, कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। लोगों के समझ में न आना अलग बात है, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के समझ में भी न आना, ये सबसे ज्यादा संदेह पैदा करता है, क्योंकि रियल टाइम डेटा भी कई दिनों की देरी के बाद जारी किया जा रहा है। जैसे पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, इस दिन 60% वोटिंग हुई, लेकिन इस चरण का फाइनल डेटा 30 अप्रैल को यानी कि 11 दिन में चुनाव आयोग ने जारी किया। तब 60% से बढ़कर 66.1% वोटों की संख्या हो गई, यानी कि करीब 6% वोटों की संख्या बढ़ी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। इस दिन 61% मतदान हुआ, लेकिन जब 30 अप्रैल को फाइनल डेटा सामने आया तो उसमें 66.7% वोटों की संख्या बताई गई, यानी कि करीब 6% वोटों की संख्या बढ़ी। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ। इस दिन 64.4% वोटिंग हुई। बाद में 11 मई को फाइनल डेटा 65.6% सामने आया। चौथे चरण का मतदान 13 मई को हुआ। इस चरण में 64.6% की बात शाम को सामने आई, लेकिन बाद में रिवाइज फाइनल डेटा 17 मई को 69.1% वोटों के साथ सामने आया, करीब 5% वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। इसी तरह से पांचवें चरण का मतदान 20 मई को हुआ। उस दिन 60% वोटिंग की बात सामने आई। वहीं 23 मई को जब फाइनल डेटा सामने आया तो उसमें 62.2% वोट बढ़े। इन आंकड़ों में पहला, दूसरा और चौथे चरण के मतदान के फाइनल आंकड़ों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि 5 से 6% वोट बढ़े। यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग आंकड़ों में फेरबदल कर रहा है?
क्या उन मतदाताओं के भी वोट कास्ट किए जा रहे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया?